ने गलती की, आज ब्राह्मणों की पहचान खतरे में है देश के पटल पर। अब तो ये पूरे समाज में फैल गया घूसखोर पंडित, तो अब चलावे या उसका टाइटल बदले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसको इतने हम जूतों की माला पहनाएंगे, अगर लखनऊ में वो अभी तो मैं उसके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। घूसखोर पंडित का टाइटल जो भी हो बदलना चाहिए। समाज में जो है एक तरह का एक समाज को अपमानित करने की बात है, लेकिन घूसखोरी बंद होना चाहिए। पादरी के नाम बना देते, अगर औकात उनकी माँ ने दूध पिलाया, अगर किसी मुसलमान के नाम बना देते। इन लोगों ने एक समाज को आईना दिखाने का काम किया कि आज भी घूसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दारुल सफ़ा पे। 3 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होता है, जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में आ जाती है। प्रदेश के तमाम राज्यों पर ब्राह्मण समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण है उस फिल्म का टाइटल। जी हाँ, फिल्म का टाइटल है घूसखोर पंडित, जिसके खिलाफ तमाम बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस मामले में हजरतगंज पुलिस चौकी पर इस जो फिल्म का टाइटल है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जो फ़िलहाल इस फिल्म की जो शॉट्स हैं, जो सीन्स हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। इस फिल्म के मामले में हम बात करेंगे यहाँ ग्राउंड लेवल पर लोगों से। हमारे साथ कुछ तमाम लोग मौजूद हैं। चलिए, नाम बताइए अब अपना। विनोद राय हमारा नाम है सर। जो फिल्म का जो टाइटल रखा गया है घूसखोर पंडित, क्या विचार है इसके बारे में? क्यों ऐसा टाइटल ये रखा गया है? व्यवसाय जब आप करेंगे तो आपकी जमीर स्वतः खत्म हो जाएगी। अगर आपने जमीर को मुकम्मल कायम रखा तो व्यवसाय खत्म हो जाएगा। कारण ये है कि व्यवसाय तो अच्छी बात है, ये हमारी परंपरा भी है कि भाई जीने के लिए मुझे हर काम करना पड़ता है, लेकिन व्यवसाय के रूपांतर में अगर किसी समुदाय का अस्तित्व गिरवी रख देना, दुनिया के पटल पर उस समुदाय का मर्यादा को मिटा देना, दुनिया के पटल पर उसके स्ट्रक्चर पर हमला करके बमबाद करके उसके दहलीज को हिला देना, ये अपराध का पुष्टि करता है। अब मुझे तो अब तक शर्म आ रही है कि ये सरकार क्या कर रही है। सरकार कहती है कि मैंने FIR करा दिया। कौन FIR करा दिया? FIR अगर दूसरे पर कराते हैं तो 2 घंटे के अंदर वो मुलजिम थाने में होता है। आज तो 10 दिन हो गया, आपने अब तक मुलजिम नहीं गिरफ्तार कर पाए। कारण ये है कि सरकार भी व्यवसायी, फिल्म वाले भी व्यवसायी। अच्छा, ये जो भाजपा की सरकार है, ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण समाज इनका कोर वोटर है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि प्रयागराज में माघ मेले में मुक्तेश्वरानंद के जो शिष्यों को जिस तरीके से पीटा गया, उसके विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर आया, UCC आया। तो बार बार जल्दी ब्राह्मण समाज को क्यों ऐसे आके विरोध करना पड़ा, वो भी भाजपा सरकार में? मैं बता दूं, ब्राह्मण एक सम्मानित समुदाय है। ब्राह्मण जो है पूरे हिंदुस्तान का निरंतर मार्गदर्शन करता आया है। हम आपके चैनल पर ये कहते हैं कि ब्राह्मण होना क्या अपराध है? कहीं खता किया है ब्राह्मण होने से पहले क्या? कारण ये है कि ब्राह्मणों ने गलती की। ऐसी गलती कर दी। 90 के दशक में ब्राह्मणों ने जो गलतियां की, आज ब्राह्मणों की पहचान खतरे में है देश के पटल पर। कारण ये है कि सिर्फ ये राजनीति है साहब, राजधन नीति। आज जो राष्ट्र और राज्य के हित में जो नीति है वो राजनीति है, लेकिन जब राजनीतिक भूल हुई तो सिर्फ एक कदम साहब उठा था गलत, राह शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत ही नहीं हूँ। आपने तो इतना कहा, मेरे सामने अगर उसका प्रोड्यूसर और ये मनोज जो वाजपेयी अगर आ जाए
तो उसको इतने हम जूतों की माला पहनाएंगे, अगर लखनऊ में वो अभी तो नहीं, उसके ऊपर मानहानि का केस करूंगा। वो किसी पादरी के नाम बना देते, अगर औकात उनकी माँ ने दूध पिलाया, अगर किसी मुसलमान के नाम बना देते, किसी मौलवी के नाम, अब तक सर तन से जुदा हो गया होता उनका। और उनको सिर्फ ब्राह्मण समाज ही मिला, और ब्राह्मण समाज इस वक्त और सवर्ण समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार ने, घटना का एक राजनीतिक नजरिया भी सामने आता है कि चुनाव है अगले साल, तो अगर जो भाजपा का जो कोर वोटर माना जाता है जनरल कैटेगरी, अगर वो उसके अगर खिलाफ गया तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की घटनाएं घट रही, चाहे यूजीसी हो, चाहे ये अभी घूसखोर पंडित हो, हम तो कह रहा हूँ अब अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर पंडित समाज अब जागृत नहीं हुआ, तो कल तो कोई ये भी कर देगा कि लतखोर पंडित, वो भी पिक्चर बना देगा। और अब इसलिए इन हरामखोरों को तो मारना ही पड़ेगा। ये जरूर ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन इनको हम ब्राह्मण समाज को नहीं मानता हूँ। ये हो सकता है इनके यहाँ न कोई अब्दुल चच्चा वगैरह कूदे होंगे, तभी इन लोगों ने सिर्फ टाइटल लगा लेने से नहीं होता। भाजपा क्या बिल्कुल बिल्कुल कूदे होंगे, तभी तो ये लोग ऐसी विकृत मानसिकता के जो देश को लड़ाने को, देश को काटने का काम कर रहे हैं। और तुमको पिक्चर बनाने के लिए तमाम टाइटल थे, आप वही, और अधिकतर पहले से ही हमारे देश की जो पिक्चरें बन रही थी, आप देखिए ज़्यादातर उसमें कि मंदिर में जाकर के इज्जत उतारी जाती है, ब्राह्मणों को दिखाया गया जो वहाँ के पंडित। आपका क्या नाम है? सतीश नाम पड़ेगा मेरा। सतीश, तो जो ये फिल्म का टाइटल दिया गया है घूसखोर पंडित, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इधर आज आवाज आ रही है। साहित्य समाज के खिलाफ, साहित्य समाज का दर्पण है, और समाज में ऐसी मूवियाँ लेके आनी चाहिए जिससे समाज के एकता की भावना है। देखिए, हम लोग पहले पढ़े थे राजा हरिश्चंद्र का, महात्मा गांधी ने एक टेलीस्कोप देखा था, उसको देखकर ये कहते कि मैं जिंदगी भर सत्य के मार्ग चुनूंगा। तो ऐसी मूवियाँ लेकर आए जिससे बच्चों का एक दिमाग में चले, अपने देश के प्रति भावना जागी। देखिए, हमारा देश बड़े मुश्किलों से आगे आया है, तो उस चीज़ों को दिखाना चाहिए। देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, देश अक्षुण्ण रहे। ये ना कि देश बर्बाद हो, देश के बीच में बांट डालें, तो ऐसी मूवी नहीं लेकर आना चाहिए। और हम बार बार भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में पंडित को बार बार का संघर्ष करना है। जनरल कैटेगरी, ये भी यूसीसी का मुद्दा चल रहा था, उससे पहले अभी मुक्तेश्वर के शिष्यों को पकड़ के कैसे घसीट के मारा गया है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका भी कोई असर दिखना पड़ेगा? क्योंकि जो कोर वोटर है ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो खिलाफ आया तो क्या होगा? फिर उसके क्या भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अगर यूजीसी की बात कर रहे हैं तो यूजीसी बात नहीं कर रहे, जैसे कि जनरल कैटेगरी को बार बार इस सरकार में, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, 4 करोड़ के स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, उसमें से 1000 का केस आया, 1000 से कम है, मतलब 0.001 से भी % से कम आया। मगर जो ये बिल लेके आए हैं, हर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति हो गई है। चौराहे पर से लेकर और पूरे भारत में इसका वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो इस सरकार को जो लेके आए हैं वो बहुत गलत की है। घूसखोर पंडित का जो टाइटल है उस पर आप क्या कहेंगे? घूसखोर पंडित का टाइटल जो भी हो बदलना चाहिए। समाज में जो है एक तरह का एक समाज को अपमानित करने की बात है, लेकिन घूसखोरी बंद होना चाहिए। और वो टाइटल दे के समाज को आईना दिखाने का काम किए हैं। वो नीरज पांडे जी जो पिक्चर बनाए और जो भाई जो हीरो हैं, इन लोगों ने एक समाज को आईना दिखाने का काम किया कि आज भी घूसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। मैं एक आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बार बार सोच रहा था कि दिखाऊं। ये अटल जी भी चाह रहे थे, ये देखिए अटल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है बंद होना चाहिए। ये देखिए, ये अटल जी बोल रहे हैं, सदन में बोल रहे हैं। देश को सही दिशा पर लाने का तरीका बतलाया अटल जी ने। हाँ, अटल जी ने कहा जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, और चाहे बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसकी संपत्ति नहीं जब्त की जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। और रिलीज होनी चाहिए कि नहीं? फिल्म रिलीज, देखिए सनातनियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सेंसर बोर्ड जो है
भारत सरकार का है, कैसे ये आ गया? अब तो ये पूरे समाज में फैल गया घूसखोर पंडित। तो अब चलावे या उसका टाइटल बदले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको चला भी दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि अब तो वो बदनाम कर ही दिए एक समाज को। लेकिन घूसखोरी बंद होना चाहिए। भारत देश से घूसखोरी और भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार। राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो क्या जो कोर वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का जनरल कैटेगरी, अगर ये इसके खिलाफ हुआ तो क्या लगता है 2027 चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के सामने वैसे भी मुश्किल खड़ी है। आप सनातनी धर्म वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। शंकराचार्य का शिखा घसीट घसीट के मार रहे हो। उनके बटकों का 18 साल 12 साल 14 साल के बच्चों का जो है शिखा घसीट घसीट के मार रहे हो। शंकराचार्य से आप प्रमाण पत्र मांग रहे हो, तो वैसे सनातनी धर्म में बहुत नाराज है। आपका क्या नाम? नाम और राम। टाइटल कैसा है ये? कौन टाइटल? घूसखोर पंडित। देखिए, पिक्चर पहले से बनाया जाता था। जब कोई व्यवस्था किसी के पास देखने नहीं थी तो पिक्चर हालों में लोग देखते थे। पिक्चर बनता था तो अच्छा लोग कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिक्चर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई भी पिक्चर तो देश के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से देश चलाया जा रहा है, तो इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो बता रहे थे अभी इससे पहले कि भ्रष्टाचार को दिखाया, इस पिक्चर को जरूर लाना चाहिए। भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, तो क्या इस टाइटल के साथ पिक्चर आनी चाहिए कि टाइटल बदल के आनी चाहिए? देखिए, पिक्चर के हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है, कोई चीज सुधर नहीं रहा है, इसलिए पिक्चर की ही व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। अब तो सब लोग देश बनना बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। पहले नहीं था तो लोग देखते थे कि ऐसे समाज है, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। इसलिए कि अब बिल्कुल लौक रहा है। अब समाज में क्या हो रहा है लोग कैसे जानेंगे? देश के हिसाब से, देश की व्यवस्था के हिसाब से उसको चलाना चाहिए, निजी नहीं करना चाहिए। बच्चों को नौकरी के भरना चाहिए, भारत सरकार की नौकरी, प्रदेश सरकार की नौकरी में इसको विकास के रूप में देखना चाहिए कि निजीकरण न जाए, न सरकार कोई राजा बने, बहुत गरीब भी न बने। इसको रोकने के लिए पिक्चर चलाना चाहिए। आपका क्या नाम है? क्या चीज? का नाम बताओ। विनय कुमार। विनय कुमार। 3 तारीख को जो फिल्म रिलीज हुई है का ट्रीजर सामने आया है घूसखोर पंडित के नाम से, सही है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के हिसाब से सही है? इसमें क्या भ्रष्टाचार है? पंडित का मतलब कि विद्वान आदमी को पंडित कहा जाता है। नहीं तो टाइटल सही है कि नहीं? घूसखोर पंडित जो आया है तो पंडित ब्राह्मण थोड़े कहा है, उसमें पंडित कहा है। पंडित मतलब विद्वान को कहा होगा। टाइटल सही है मतलब? तो विद्वान है, उसको फिल्म चलाना चाहिए, बनाना चाहिए, रिलीज करे, देखे आदमी क्या है उसमें, क्या उसने कहा है। तो कहा इतना विरोध प्रदर्शन चल रहा है, FIR दर्ज हो गई हजरतगंज थाने में। तो उसमें विरोध प्रदर्शन की तो जरूरत नहीं है। पंडित का मतलब विद्वान होता है, तो वो जो फिल्म बनाया है वो भी पंडित है। तो पंडित तो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो काहे इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम सड़कों पे आ रहे हैं, मनोज वाजपेयी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? भाई मनोज वाजपेयी वो भी तो पंडित है, तो उन्होंने बनाया है, तो हो सकता है अपने ऊपर बनाया हो। पंडित वो भी है, तो उस पंडित से क्या मतलब? रिलीज करे, उसको देखिए उसमें क्या उन्होंने कहा है। सही है आपके अनुसार? सही है टाइटल? सही है, जाए समाज में देखे उसको, क्या उसमें कहा गया है, क्या दिखाया गया है। कोई देखेगा तभी तो जानेगा। पंडित से क्या मतलब है? वो तो विद्वान कोई भी हो जाएगा जो पढ़ा लिखेगा। तो सही है। मूवी आई है 3 फरवरी को, इसका टीजर रिलीज हुआ है OTT प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित के नाम से। काफ़ी धरना प्रदर्शन विरोध हुआ है, हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हो गई है इसकी रोक के लिए। क्या कहेंगे इस पर, टाइटल के बारे में? देखिए, जो भी मूवी आई है, कुछ लोग उस मूवी के समर्थन में हैं, बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी हैं। समर्थन में किस प्रकार से? समर्थन में ये है कि जातीय मामला लेकर के समर्थन में कुछ लोग आ गए हैं। देखिए, न्याय और अन्याय को देखते हुए किसी का सपोर्ट करना चाहिए। लाइबिलिटी आदमी का होना चाहिए, एक व्यक्तित्व उसका सही होना चाहिए। बनाने वाले और आग लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। प्रयास करना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस चीज़ को फैलने न दें, उसको यहीं तक सीमित रखें और उसमें जो मामला आगे बढ़ने वाला हो उसको रोक दें। ये मेरा मतलब मानवीय विचारधारा है। तो एक वर्ग जो है काफ़ी विरोध कर रहा था इसका, क्या विरोध सही था आपके हिसाब से? देखिए, मेरे समझ से जो है विरोध उनका सही नहीं है, इसलिए कि जो चीज़ें हैं वो सत्य और सत्य के रूप में होती हैं।
ऐसा नहीं है कि समाज में किसी समुदाय टाइटल सही रखा गया था मतलब आपके हिसाब से? जी टाइटल सही है, लेकिन उसका विरोध जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। तो आपने देखा कि जो ये OTT पर फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, इस फिल्म को रोकने के लिए FIR भी दर्ज कर दी गई है। मैं इस वक्त ग्राउंड लेवल पे था और आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी भी जो प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।